संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल इसके माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की रचना कर सकें। आज का विषय है समाधि। समाधि अष्टांग योग का अंतिम भाग है। समाधि का कोई अभ्यास नहीं किया जाता है, वरन समाधि है कि जो 7 भागों का हम अभ्यास करते हैं उसका परिणाम, उसका फल, वो एक स्थिति है जहां मन पहुंच जाता है। और इसी स्थिति के लिए हम लोग अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं। अब लौकिक जगत में क्या होता है, कोई व्यक्ति सो रहा हो या कोई व्यक्ति कोई गहन चिंतन में हो तो आसपास के लोग क्या करते हैं, अरे देखो वो समाधि में चला गया, वो समाधिस्थ हो गया। तो समाधि का मतलब भी साधारणतया लोग यही मानते हैं कि जो मनुष्य है उसका मन एकाग्रचित है, वो एकाग्र होकर कोई काम कर रहा है, या सो रहा है तो मन जो है चंचलावस्था में नहीं है। तो अब ये समाधि है क्या? मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक कार्य जागतिक वृत्ति के द्वारा निष्पन्न होता है। अब प्रवृत्ति मूलक कार्य क्या है? आकांक्षित विषय के प्रति, किसी विषय के प्रति आकांक्षा होना, ये प्रवृत्ति मूलक कार्य है। तो किसी विषय की आपने आकांक्षा की तो जितनी उस विषय के प्रति राग आपका बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, उसकी प्राप्ति की का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप चेष्टा नहीं करेंगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो वहाँ है राग बढ़ाना और चेष्टा भी करना। जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो राग बढ़ाएं, आप उसकी आकांक्षा बढ़ाएं, लेकिन पढ़ें नहीं तो आपका आईएएस तो होगा नहीं। तो वहाँ क्या है, राग बढ़ाना, उसके प्रति आकांक्षा करना और चेष्टा भी करना। अब निवृत्ति मूलक कार्य क्या है? विषय के प्रति द्वेष, द्वेष बढ़ाना। आप उसके प्रति द्वेष बढ़ाएंगे, जितना द्वेष बढ़ाएंगे उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा कि उससे आपकी निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके लिए त्याग ना करेंगे, तन्निवृत्ति नहीं करेंगे, त्याग ना करेंगे तो आपको वो फल नहीं मिलेगा। जैसे आप मद्यपान छोड़ना चाहते हैं, बहुत ही आकांक्षा है कि हम शराब पीना छोड़ दें, लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर वो तो आप पीते ही रहेंगे। तो समाधि क्या है? न राग न द्वेष, वैराग्य की स्थिति, साम्यावस्था, मन की साम्यावस्था, जो अभ्यास करके हम समाधि की स्थिति प्राप्त करते हैं। न उसमें राग है न द्वेष है। जब आप प्रवृत्ति मूलक कार्य करते हैं तो मन उसी विषय की चिंता में रहता है, और निवृत्ति मूलक कार्य में भी वही होता है। तो समाधि है दोनों के बीच की स्थिति, साम्यावस्था। अब ये साम्यावस्था क्या है? आप किसी भी चीज़ से समुचित व्यवहार करें। जैसे मद्य है, न उससे हमें राग है न द्वेष है, हम तो उसको छुएंगे नहीं। लेकिन अगर हमें कोई रोग हो गया हो और उसको डॉक्टर ने किसी माध्यम से पीने को कहा हो तो कोई बात नहीं है, हम अपने रोग के शमन के लिए उसको ले लेंगे। ये हुई साम्यावस्था। अब ये समाधि कैसे आती है और क्या है? तो समाधि है साधक के अस्तित्व की पूर्ण साम्या या स्थिर की अवस्था। अब साधक का अस्तित्व क्या है? साधक को अस्तित्व है 5 कर्मेंद्रियां। अब कर्मेंद्रियां क्या है? वाक, पाणी, पायु, पाद और उपस्थ। 5 ज्ञानेंद्रियां, चक्षु, त्वक,
नासिका, जीवा और कर्ण, ये हुए 5। फिर प्राण, मन और आत्मा, ये मिलके साधक का अस्तित्व सिद्ध करता है। तो अष्टांग योग के 6 भागों से हम क्या करते हैं, हम अपने कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मन प्राण पे नियंत्रण करते हैं। अब वो नियंत्रण करके हम उसको जहाँ रखें, जहाँ उसको हम केंद्रित करें, ये सब जब हम अभ्यास कर लेते हैं तब ध्यान के माध्यम से, ध्यान क्या है कि अपने इष्ट के प्रति अपने केंद्रित मन को, अपने नियंत्रित मन को दौड़ा देना। तो ध्यान से ही समाधि का लाभ होता है। तो उस अचंचल मन से ही हम समाधि को पाते हैं। अब समाधि क्या है, वो है ईश्वर की निकटता। ईश्वर के निकट हम जाते हैं। कैसे जाते हैं, जो परमानंद का स्रोत है, आनंद का स्रोत, उसके निकट जाते हैं। कैसे जाते हैं, अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये प्राप्त कैसे करते हैं। तो अणुमन की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। तो जो चित्त है, जो अणुमन का भाग चित्त है, वो क्या करता है, वो बाह्य दुनिया से, बाह्य जगत से संवेदना लेता है या अपने मेमोरी में जो वो रखे हुए है उसको फिर रिकॉल करता है। तो उसका गुण क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट को वो अपने संवेदना में ग्रहण करता है वो वही हो जाता है। आप सुन रहे हैं तो वो उसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट होता है। चित्र बना रहे हैं तो जस्ट लाइक जैसे आप रैम है कंप्यूटर का, उसी तरह आप उसमें चित्र बना रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वही हो जाता है। तो चित्त जब बाहरी दुनिया से कट जाता है और साधक अंतर्मुखी होता है तो वो अंदर की ओर चलता है। तो अंदर की ओर चलता है तो वो किसको एज ए ऑब्जेक्ट लेगा, किसी न किसी को तो ऑब्जेक्ट लेगा ही। तो वो क्या करता है, अहम को, आपके मन का जो दूसरा पार्ट अहम है उसको ऑब्जेक्ट ले लेता है, क्योंकि अंदर अंतर्मुखी हो रहा है। तो अपने गुण, अपने कैरेक्टरिस्टिक के कारण क्या होता है कि जिसको वो ऑब्जेक्ट के रूप में लेता है वो वही हो जाता है। तो वो हाथी को ऑब्जेक्ट लेगा तो हाथी हो जाएगा, हम हाथी को देखेंगे। तो वो अहम को ऑब्जेक्ट के रूप में ले रहा है तो वो क्या बन जाएगा, अहम बन जाएगा। तो अहम अब चित्त की ओर एक्सटेंड हो गया। अब अहम बिना चित्त के अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकता है। तो वो क्या होता है कि अहम जो है वो और अंतर्मुखी होता है और वो जो लास्ट पार्ट है महत तत्व, उसमें अपने को मर्ज कर देता है। और महत बिना अहम और चित्त के अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता, यूनिट अस्तित्व को। तब वो क्या करता है, अपने उस यूनिट अस्तित्व को कॉस्मिक महत में, भूमा मन के महत में मर्ज कर देता है। तो ये हुई समाधि की स्थिति, इसको कहते हैं सविकल्प समाधि। अब साधक इस समाधि में क्या अनुभव करता है, ये तो एक बात हो गई, जो है दार्शनिक बात हो गई, सिद्धांतिक बात हो गई। अब वो अनुभव क्या करता है, वो कैसे कैसे ऊपर बढ़ता है और क्या क्या अनुभव करता है। तो मानव जब साधना नहीं करता है, वो धर्म को नहीं पालन करता है, धर्म के बारे में वो जो है विमुख रहता है, तो वो क्या करता है, साधारणतया हीन वृत्तियों के अधीन होकर सारा कार्य करता है, पशु भाव से संचालित होता है, ईश्वर को भी नहीं मानता। कोई मानता भी तो कहता है पता नहीं ईश्वर कहाँ रहते, हमें तो दिखाई नहीं पड़ता है। वो इस तरह वो जो है हीन भावना से ग्रसित होकर, हीन भावना के अधीन होकर संसार में पशुवत चलता है। जब उसका भाग्य जगता है, जब उसके जीवन में सौभाग्य का प्रकाश आता है, तो उसे योग्य गुरु मिलते हैं, आध्यात्मिक गुरु, जो उसको दीक्षा देते हैं। दीप ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पाप क्षयम ततः तस्मात् दीक्षेत स्वप्रोक्ता सर्वतंत्र से सम्मता। तो जब उसको दीक्षा मिलती है तो क्या होता है, सद्गुरु जो गुरु है, जो उसको शिष्य के रूप में ग्रहण किए हैं, उसको क्या देते हैं, सिद्ध मंत्र। तो सिद्ध मंत्र से
क्या होता है, उसका जीव भाव कुल कुंडलनी जगती है। और वो फिर क्या क्या होता है कि वो दीपनी प्राप्त करता है उसी मंत्र से। तो जो वो मंत्राघात से जगता है और जब वो ऊर्जा प्राप्त करता है उस मंत्र से, मंत्र चैतन्य से, तो फिर वो उसका ऊर्ध्वारोहण होता है। तो ऊर्ध्वारोहण होता है तो वो ऊपर चलता है, उसका पुरस्चरण होता है, जो फिलोसफिकल लैंग्वेज में कहा जाता है पुरस्चरण होता है। तो अब हम लोगों ने जो है चक्र की भी चर्चा कर ली है। तो ये जब ऊपर की ओर चलता है तो उसका जो मूलाधार चक्र से ऊपर जब लोग अभ्यास करते हैं, साधना में कुछ आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान का जब अतिक्रमण करता है कुल कुंडलनी जीव भाव साधक का, तो उसको कहते हैं सालोक्य समाधि। सालोक्य समाधि क्या हुआ, अब वो ये जो है रियलाइज़ करता है कि नहीं, भगवान है और भगवान यहीं है, इसी लोक में रहते हैं। जैसे हम लोग हैं वैसे ही भगवान आते हैं। कृष्ण थे, शिव थे, ये सब भगवान आए थे और भगवान यहाँ है, तो वो उसी लोक में है। तो वो सालोक्य समाधि का अनुभव करता है। और इसके साथ एक और चीज़ जानना जरूरी है, ओंकार, जिसको ईष्ट कहते हैं, ईष्ट मंत्र। ओंकार जो है, ईष्ट क्यों कहते हैं कि ओंकार, वहाँ ओंकार तक हमें पहुँचना है। लेकिन पर्सनल ईष्ट मंत्र सबका अलग अलग होता है, जो सिद्ध मंत्र के द्वारा जो है हमें महाकौल गुरु के द्वारा दिलवाते हैं। तो ओंकार क्या है, जब ये थ्योरी ऑफ क्रिएशन की चर्चा होगी तो उसकी विशद चर्चा होगी। जब ये वर्ल्ड क्रिएट होता है, सगुण ब्रह्म कहते हैं एको अहम बहुश्यामी, तो जब वो क्रिएशन होता है तो वो जो एकॉस्टिक रूट है क्रिएशन का वो अ है, पालन का ऊ है, और अपने में फिर मिला लेने का मोह है। तो पूरे विश्व में निर्माण, पालन और संहार हर वक्त हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। तो ये ओम जो है वो पूरे विश्व में सुनाई पड़ता है। ओम पूरे संचारित है पूरे विश्व में, हर जगह। तो ये कहाँ से हुआ है शुरू, जब सगुण ब्रह्म ने इस जगत को क्रिएट करने की कल्पना की। तो जब आप जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे साधना में, तो ये वर्ड आप सुनाई देंगे। अंत में ओंकार सुनाई देता है और बीच बीच में आप उसके वर्ड को, ओंकार ध्वनि को विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से सुनेंगे। तो स्वाधिष्ठान में क्या हम लोग सुनते हैं, झिंगुर की आवाज़। ये झिंगुर की आवाज़ क्या है, आप रात में अगर चुपचाप रहे तो झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि झिंगुर बोलता है। दोनों में अंतर क्या है, वो झिंगुर के बोलने में बीच बीच में एक रुकावट आती है, गैप आता है, और इस झिंगुर की आवाज़ में ये कंटिन्यूअस है, इसमें गैप नहीं आता। तो अगर साधक फिर आगे बढ़ता है, गुरु के देखरेख में पूजा करता है, साधना करता है, तो अब जो उसका दूसरा पड़ाव है वो क्या है, मणिपुर। अब मणिपुर को ब्रह्म ग्रंथि भी कहते हैं। इसको जो है पार पाना थोड़ा कठिन है इसमें। तो उसके लिए क्या चाहिए, प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो मणिपुर, जब आदमी साधक मणिपुर तक पहुंचता है, तब क्या होता है, अतिक्रमण करता है, तब क्या होता है, उसको सामीप्य समाधि का अनुभव करता है। सामीप्य समाधि क्या हुआ कि अभी आपने जब स्वाधिष्ठान तक आपका जीव भाव था तो आप सोचते थे कि भगवान भी हैं, ठीक है भगवान है, लेकिन इस लोक में आते हैं, रियलाइज़ किया जा सकता है। अब ये समीपता, अब आपको लगता है कि वो हमारे समीप के लोग हैं, जो हमारे ईश्वर हैं वो हमारे समीप के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। अब उस समय ये ध्वनि जो है वो कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ती है, घुंघरू की, कंटिन्यूअस घुंघरू की आप आवाज़ सुनेंगे। फिर आप साधक आगे बढ़ा, गुरु की देखरेख में साधना किया, तो नेक्स्ट जो आता है उसका जो जीव भाव है वो अनाहत पे आता है। अब अनाहत में इसको कहा जाता है फिलोसफिकल भाषा में विष्णु ग्रंथि। ये भी थोड़ा कठिन है इसको अतिक्रमण करना। अब यहाँ क्या है, सायुज्य समाधि। अब आप क्या करेंगे, घनिष्ठ संपर्क। आपको लगेगा कि वो निकट ही नहीं, वो हमारे घनिष्ठ हैं, घर के लोग हैं, घर के लोग हैं, आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं,
कि हम भगवान को कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप सायुज्य समाधि को का अनुभव करेंगे। और उस समय वो जो ओंकार ध्वनि क्या है, वो है बांसुरी की आवाज़। बांसुरी की आवाज़ जो कहा जाता है श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण बजाते थे, यही आवाज़ थी। और इसी आवाज़ को सुन के गोप गोपियाँ मस्त होकर नाचते थे, जिसको रास कहा जाता था। वो आनंद, जितने करीब आप आनंद के स्रोत को जाएंगे आपके जीवन में उतना ही आनंद आएगा। तो ये धीरे धीरे आपके जीवन में आनंद बढ़ता जाता है। बांसुरी की आवाज़ सुनकर लोग मदमस्त हो जाते थे। वो बांसुरी की आवाज़ क्या थी? यही आवाज़ थी, अनाहत पे जाके बांसुरी की आवाज़ थी। ये भौतिक चीज़ नहीं था, ये आध्यात्मिक बांसुरी था। अब आप और साधना में आगे बढ़े और साधना किए और आगे बढ़े, तो अब अनाहत के बाद आता है विशुद्ध। अब विशुद्ध में क्या है कि विशुद्ध को आपने अगर अतिक्रमण किया तो ये सारूप्य समाधि कहा गया है। अब आप यहाँ केवल घनिष्ठ निकटता ही नहीं, अब आप यहाँ कहते हैं आई एम वन विथ हिम, मैं उनके साथ एक हूँ, बहुत निकट, वननेस। और आवाज़ क्या है इसमें? घंटे की आवाज़। हम घंटे की आवाज़ सुनेंगे। अब जितनी नज़दीक जाएंगे आवाज़ क्लियर होता जाता है। अब इसके बाद ये हुआ आज्ञा। आज्ञा चक्र आपका जीव भाव जाता है, तो इसको अतिक्रमण करना थोड़ा कठिन है, और इसको कहते हैं रुद्र ग्रंथि। और यहाँ साष्ठी, आप जो समाधि का अनुभव करेंगे उनको, उसको कहा गया है साष्ठी। आई एम ही, मैं ही वो हूँ। आपको लगेगा कि सारा विश्व हमसे ही क्रिएट हो रहा है, हम ही पालन कर रहे हैं और हम में ही वो फिर बाद में आ जा रहा है। और ये सविकल्प समाधि है। अब आप क्या हो गए? अब आप सगुण ब्रह्म में मिल गए। ये सविकल्प समाधि हुई। अब यहाँ आवाज़ क्या है? शंख। शंख ध्वनि या धीरे धीरे वो ओंकार, ओम ध्वनि। ओम जो है सुनने के मंत्र है, ये किसी का मंत्र है नहीं, ये सुनने का मंत्र है। क्योंकि ओंकार ध्वनि जिस तरह की ध्वनि है हम उसको नहीं बोल सकते। अब आज्ञा पर आके जीव भाव क्या हो जाता है? निर्लंब, अबिना आलंब के। और आज्ञा से सहस्रार की जो यात्रा है, साधना यात्रा, वो सबसे कठिन यात्रा है। और वो कोई आप अपने चेष्टा से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? महाकौल का आशीर्वाद, करुणा और कृपा। उन्हीं के करुणा और कृपा से आदमी इस यात्रा को पूरा करता है। और जब वो सहस्रार पे उसका जीव भाव जाता है तो वो क्या होता है? निर्विकल्प। निर्विकल्प समाधि कहा जाता है उसको। अब ये जो आप समाधि में उच्च स्तर पर गए, तो क्या आप वहीं रह गए? आपको लौटना पड़ता है। क्योंकि ये क्या होता है? ये समीज समाधि होता है। समीज समाधि क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके संस्कार निहित है, आप में जो पोटेंशियल रूप में आपको भोगना है वो आप में निहित है, वही आपको नीचे खींचता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कम शुभाशुभम ना भोक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। अब जब इस जगत में आते हैं, हर समय कोई न कोई कर्म करते हैं, शुभ अशुभ, तो क्या मनुष्य का कोई भाग्य नहीं है? क्या वो परमानेंटली इसको अनुभव नहीं कर सकता है? कर सकता है। हमारे जोगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अपिचेत सुदुराचारो भजते ममन्य भाग सो अपि पाप विनिर्मुक्तो मुच्यते भव बंधनात्। तुम हमारी भजना करो, तुम अनन्या भाव से हमें पुकारो, भक्ति लाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से, सभी बंधनों से मुक्त करूँगा। लेकिन जब भक्त वहाँ तक जाते हैं तो क्या अपने पाप को देंगे उनको? नहीं। वो तो कहेंगे भाई हम आपकी सेवा कर लेते हैं, हम आपका जो हमारे अच्छी चीज़ है वो ले लीजिए, शुभ कर्म ले लीजिए। अशुभ कर्म तो वो नहीं देंगे। तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? हरति पापानि इत्यर्थे हरि, वो उसे चुरा लेते हैं। इसीलिए उनका एक नाम है हरि, क्योंकि अपने बेटे को, बच्चों को इस तरह तो देख नहीं सकते हैं
कि भाई वो पाप कर्म पुण्य को ढोते हुए हजारों वर्ष तक इसी तरह भटकते रहे जन्म मृत्यु के बंधन में, तो उसे चुरा लेते हैं। हरति पापान इत्यर्थे हरि। ये हुई क्या? समाधि। अब आप इसकी तुलना आप ऐसे करें, आप ट्रेन से चलें, दिल्ली हुई समाधि की स्थिति, आप पटने में पदस्थापित है। अब आप यहाँ से चले, अब आप कई बीच बीच में आपको इलाहाबाद आएगा, फिर कानपुर आएगा, आगरा की तरफ से जा रहे हैं तो आगरा आएगा। ये सब क्या है? ये डिफरेंट आपके चक्र हैं, और जब इससे आप बेधिएगा तो कई सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब आप इलाहाबाद जाइएगा तो क्या सिद्धि है? प्रयाग है, थोड़ा देख लें। आगरा जाइएगा तो क्या सिद्धि है? भाई वो जो है आगरा का किला है, ताजमहल है, देख लें। तो ये सिद्धियाँ आती हैं। अगर उस सिद्धियों के फेर में आप पड़ गए और वही उतर गए तो अब योग भ्रष्ट हो गए, आपको अपना लक्ष्य तो मिला ही नहीं। तो उन सिद्धियों के चक्कर में जो पड़ते हैं तो वो योग भ्रष्ट कहलाते हैं। इसके लिए सद्गुरु क्या करते हैं कि वो रेलगाड़ी का वो रास्ता ही बंद कर देते हैं, वो सारा खिड़की की लोग बाहर दिखे, सिद्धियाँ इसको तंग ही न कर सके। और आप दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली पहुंच गए तो आपको समाधि मिली, निर्विकल्प सविकल्प। अब आप गए हुए हैं ड्यूटी पर, संस्कार आपका पूरा अभी हुआ नहीं है दिल्ली रहने का, आपको खींच के लाएगा, आप 5 दिन रहेंगे, आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपके जो बॉसेस हैं वो आपको ट्रांसफ़र कर दिए कि भाई तुम दिल्ली में ही रहो, आप दिल्ली में रहने लगे, तो उसको क्या कहा जाता है? मुक्ति। सविकल्प समाधि परमानेंट हो गई तो वो मुक्ति कहलाती है, और निर्विकल्प समाधि परमानेंट हो गई तो वो मोक्ष कहलाती है। यही हुआ साधना का अंतिम परिणति, और हर मनुष्य इसके लिए योग्य है, केवल उसे चेष्टा करनी है और इसी शरीर से उसे ये प्राप्त